बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बीफ कलेजी मसाला बनाना, जो खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार और टेस्टी है। और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और ईजी, लेकिन इसका जायका बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कलेजी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया बीफ कलेजी 1 किलो। इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। सबसे पहले कलेजी को धोने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट तक कलेजी को इसी पानी में रहने देंगे। उसके बाद अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने कलेजी को 2 से 3 दफा पानी से अच्छे से धो लिया। आप देख सकते हैं कलेजी में से ब्लड बिल्कुल खत्म हो गया। आप इस तरह कलेजी को धोएं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी इसमें से। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1 कप दही, वेट के हिसाब से 200 ग्राम है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में धनिया ऐड करके पकाने से दही कर्डल नहीं होगा, फटेगा नहीं। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1 कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपने थोड़ा ज्यादा ही ऐड करना है क्योंकि हम कलेजी की अच्छे से बुनाई करेंगे। ऑयल थोड़ा हीट होते ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और लास्ट में 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे। अभी इन सबको थोड़ी देर तड़कने देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। अभी यहाँ पे मैंने ली है 5 से 6 लहसुन की कलियां, इनको कूट लिया, ये ऐड करेंगे। अभी मीडियम फ्लेम पे लहसुन को थोड़ी देर पका लेंगे। कलेजी में आप थोड़ा लहसुन ज्यादा ही ऐड करें, फिर ही अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन को थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया 2 मीडियम साइज प्याज, इनको चॉप कर लिया, ये ऐड करेंगे। अभी हाई फ्लेम पे प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए। यहाँ पे प्याज में काफी हद तक कलर चेंज हो गया है। अभी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 चॉप की हुई हरी मिर्च। अभी हरी मिर्च को भी प्याज के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज में अच्छा कलर आ गया, इस टाइम तक आपने प्याज को पका लेना है। अभी इसमें ऐड करेंगे कलेजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कलेजी को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम हाई कर देंगे और कलेजी को भूनेंगे 8 से 10 मिनट तक। ये वो स्टेप है जिससे कलेजी में स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको भूनना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर छोड़ेगी। यहाँ पे मुझे 8 मिनट हो गए कलेजी को भूनते हुए, तो आप देख सकते हैं कलेजी ने ऑयल भी छोड़ दिया। इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको मजीद भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है, नहीं तो लहसुन अदरक का पेस्ट पैन में चिपक जाएगा। यहाँ पे मुझे कलेजी को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए और कलेजी ने ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिए। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर रफली कटे हुए। टमाटर ऐड किए तो साथ में नमक जरूर ऐड करेंगे, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी टमाटर और नमक को भी कलेजी के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम लो कर देंगे और इसे ऊपर से कवर करके 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च ऐड कर लें। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अभी इन सब को मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिए। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, जिसमें हमने धनिया पाउडर मिक्स करके रखा था। अभी आपने लो फ्लेम पे लगातार हिलाते जाना और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि दही अच्छे से पक जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह दही अच्छे से पक चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिए। और अगर मैं ग्रेवी की बात करूं तो माशाल्लाह आप देखें कितनी स्मूथ है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे अदरक के जुलियन और थोड़ा सा फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अगर आप थोड़ा स्पाइसी ज्यादा पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आके हरी मिर्च को लंबा लंबा काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह कलेजी बना के ट्राई करें, ना तो इसमें से स्मेल आएगी और जायका इसका बहुत ही आला होगा। माशाल्लाह कलेजी मसाला इज रेडी नाउ। अगर आपको कलेजी मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।